आज की कहानी का रिसर्च करते हुए कई सारे इमोशनल फेजेस क्रॉस हुए। कभी तो बहुत गुस्सा आ रहा था, कभी तो आई वॉज फीलिंग लाइक क्राइंग एंड कभी कभी धोखे वाली फीलिंग आ रही थी, वो भी किसी ऐसे से जिसपे हमने आंख बंद करके ट्रस्ट किया हो। ये कहानी है 1946 के एक ऐसे सुपर हीरो की जिसको आज कोई याद नहीं करता। भारत के वीर स्वर्गीय श्री गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय, या गोपाल पाठा भी उन्हें कहते थे प्यार से। जी हाँ, यही वो महान हस्ती हैं जिनकी वजह से आज वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा है। यही वो हैं जिनकी वजह से कोलकाता का हिंदू अल्पसंख्यक होने से बच गया। और इस कहानी की शुरुआत होती है 16 अगस्त 1946 से। जी हाँ, जिस दिन को हम डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में याद करते हैं, या ये कह लीजिए कि वो दिन हिंदू नरसंहार का काला दिन था। ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान बनाने की तैयारी में थे, वो चाहते थे कि कोलकाता ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि कोलकाता इंडस्ट्रियली काफी रिच था और काफी एडवांस सिटी था। लेकिन कोलकाता हिंदू मेजॉरिटी प्लेस था, वेस्ट बंगाल हिंदू मेजॉरिटी एरिया था, इस वजह से वहां से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। फिर इस पिशाच रूपी इंसान ने एक बहुत ही गंदी प्लानिंग की कि हिंदू अल्पसंख्यक हो। I call upon all the Muslims of this country to take to direct action on Friday the 16th of August. We will resort to direct action till we have achieved our cherished goal, our Pakistan. मतलब हिंदुओं का नरसंहार करो, और तब तक करो जब तक कि हिंदू माइनॉरिटी ना हो जाए। और इस काम में उनका साथ दिया हुसैन शहीद सोहरावर्दी। जी हाँ, हुसैन शहीद सोहरावर्दी उस समय बंगाल का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था अंडर ब्रिटिश राज। इस सोहरावर्दी ने ही मेड श्योर कि 22 पुलिस चौकियों से जो भी हिंदू पुलिस अधिकारी थे, हिंदू अधिकारी थे, जो भी थाना इंचार्ज वगैरह, उनको ट्रांसफर किया और वहां पे मुसलमानों को अपॉइंट किया। और डायरेक्ट एक्शन डे के दिन खुद पुलिस कंट्रोल रूम में बैठकर इसने वहां के मुसलमानों को फ्री हैंड दिया कि जाओ, जो भी हिंदू मिले उसको काटते जाओ, औरतों का बलात्कार करो, बच्चों तक को मत छोड़ो। इस नरसंहार के लिए भारत के दूसरे हिस्सों से भी मुसलमानों को बुलाया गया। दे मेड श्योर कि मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाए कि हिंदू उनके इस सरप्राइज अटैक का सामना ना कर सके, और फाइनली वहां के हिंदुओं के पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह जाएं, या तो वो मर जाएं या फिर वहां से चले जाएं। 92 इयर्स के रविंद्र दत्त, जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे को विटनेस किया था, वो बताते हैं कि कोलकाता के विक्टोरिया कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियों के साथ रेप करके उनकी बॉडी को विक्टोरिया कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के विंडो से लटका दिया गया था। और तो और वो कहते हैं कि वहीं एक बीफ मार्केट हुआ करता था, जहाँ पे कई औरतों की बॉडी को इन्होंने एनिमल्स को लटकाने वाले हुक से लटका के रखा हुआ था। इन सब चीजों को देखकर गोपाल पाठा, जिनकी उम्र लगभग 30-32 साल रही होगी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई 17 अगस्त की नाइट को, और उन्होंने कहा कि अब तो प्रतिकार करना होगा। He managed to get 5 American pistols, lot of तलवार, चाकू, बूचर नाइफ, जो भी वो मैनेज कर सके उन्होंने मैनेज किया। हथियार इकट्ठा करने के बाद 18 अगस्त को प्रतिकार की स्ट्रेटेजी बनाई। जितने भी हिंदू मिले उन्हें उन सबको हथियार दिया और कहा कि अगर वो तुम्हारे 1 मारते हैं तो तुम उनके 15 मारो, इसी तरह तुम अपने परिवार को बचा सकोगे। मुस्लिम एरियाज को कवर किया, वहां पे जितने भी लोग इकट्ठा थे, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग में शामिल थे, उन सबको ढूंढ ढूंढ के मारा। हिंदू इतने हावी हुए कि मुस्लिम लीग के गुंडों को चुन चुन के मारा। उन्होंने सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि कोई भी मुसलमान महिलाओं और बच्चों को हाथ भी नहीं लगाएगा, कोई किसी और प्रकार की आगजनी नहीं करेगा। इन सब के बाद सोहरावर्दी की हालत खराब हो गई। भारत जातीय वाहिनी नाम का गोपाल पाठा जी का एक समूह था, जिसमें काफी सारे ट्रेंड पहलवान और लड़ाके थे। उन लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात रणचंडी युद्ध भूमि में आ गई। अपनी महिलाओं तक को उन्होंने हथियार दिया। हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी, जो अब तक कानों में कॉटन ईयरबड्स डाल के और आई मास्क लगा के सो रहे थे, अचानक उनकी नींद खुली और उन्होंने गोपाल पाठा जी को 3 बार बुलावा भेजा, लेकिन गोपाल पाठा जी ने इग्नोर किया। इन्विटेशंस के रिजेक्शन के बाद महात्मा गांधी खुद गए गोपाल पाठा जी से मिलने के लिए और कहा
कि गोपाल अपने हथियार का त्याग कर दो और अहिंसा ही हम लोगों का परम धर्म है। मैं सब हिंदू भाइयों को अनुरोध करता हूँ कि ये अस्त्र त्याग करके अहिंसा के मार्ग पर चलें। अहिंसा के मार्ग पे चलो। फिर गोपाल पाठक जी ने क्या कहा? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने मुझे बताया है कि आत्मरक्षा में शस्त्र उठाकर प्रतिकार करो। इन शस्त्रों को क्या अगर आप मुझसे एक कील भी समर्पण करने के लिए कहेंगे तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इन शस्त्रों ने ही हमारी माँ, बहू, बेटियों के सम्मान की रक्षा की है। इनसे ही हमारे भाई, बुजुर्ग, बच्चे, इन सब की रक्षा हुई है। जब हमारे गोपाल पाठक जी ने न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई किया, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो मोहम्मद अली जिन्ना एंड टीम की महीनों की प्लानिंग्स 2 दिन में धाराशायी हो गई। द स्टेट्समैन के संवाददाता किम क्रिश्चियन लिखते हैं कि जब उन्होंने इस नरसंहार को देखा तो वो दंग रह गए, जिसमें छोटे बच्चों के कटे सर, प्रेग्नेंट औरतों के फटे पेट वाली लाशें सड़कों पर पड़ी थी। उन्होंने कहा, आई वॉज नम्ब। गोपाल पाठक जी को भुला दिया जाए या उनके बारे में डिस्कस ना हो, इसलिए विकिपीडिया ने भी गोपाल पाठक जी के पेज को कुछ दिन पहले ही डिलीट कर दिया। अब जैसे मैं आपको गोपाल पाठक के बारे में बता रही हूँ, आप अगर एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स की तलाश करेंगे तो आप जाएंगे विकिपीडिया, लेकिन जब वो वहां नहीं मिलेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये न्यूज सही है या गलत। 2005 में गोपाल पाठक जी गुमनामी में ही चले गए संसार को छोड़कर, लेकिन 1997 में उन्होंने एंड्रू व्हाइटहेड को, जो कि एक ब्रिटिश संवाददाता है, उनको इंटरव्यू दिया जिनमें इन सारी घटनाओं की चर्चा की। मैं चाहती हूँ कि गोपाल पाठक जी की ये खबर देश के हर बच्चे तक पहुंचे, एक इंस्पिरेशन के तौर पर। ममता बनर्जी ने डायरेक्ट एक्शन डे को खेला होबे दिवस के रूप में मनाने का अनाउंस किया है। मेरी हमेशा ऐसी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसी सत्य घटनाओं को आपके सामने लेकर आऊं जिनको जानबूझकर हमसे छिपाया गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भुत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय हिंद, जय श्री राम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।